वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंस एंडलेस लव। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है 17 साल की जेड बटरफील्ड से। वो बड़ी रिजर्व टाइप है। आज उसने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया है। उसे कॉलेज स्कॉलरशिप भी मिली है। वो अपनी सोशल लाइफ से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पर फोकस करती है। उसे दोस्तों से घुलने मिलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इस कहानी में डेविड भी है। वो जेड का सीनियर ग्रेजुएट है। सालों से उसे जेड पर क्रश है, पर इसका इजहार उसने कभी जेड से नहीं किया। डेविड का दोस्त अक्सर उसे इस बात के लिए छेड़ देता है। वो डेविड का मजाक भी उड़ाता रहता है। आज डेविड ने जेड से ड्राइव पर चलने की रिक्वेस्ट की। जेड ने उसकी इस ऑफर को कबूल किया। इसके बाद ये ड्राइव पर निकले हैं। यहाँ जेड काफ़ी खुश है और डेविड को अपने यहाँ पार्टी के लिए बुलाती है। आज जब जेड ग्रेजुएट हो चुकी है, वो अपने पेरेंट्स ह्यू और एनी से कहती है, मुझे ग्रेजुएशन पार्टी देनी है। मैं कुछ समर मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। ह्यू और एनी को जेड की ये बात सरप्राइज कर गई है। जेड के मुंह से पार्टी की बात सुनना ये उन्हें अचंभित कर गया है। पार्टी में जेड ने अपने पूरे क्लास को इनवाइट किया है। यहाँ डेविड को भी बुलाया गया है। पहले तो कोई भी नहीं आया। पार्टी में सिर्फ मिस्टर और मिसेस बटरफील्ड के फ्रेंड्स आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेविड को। जेड के स्कूल से सिर्फ वही आया है। जेड उसे पूछती है कि बाकी लोग क्यों नहीं आए। इस पर डेविड कहता है, आज एक ग्रेजुएशन पार्टी है, हर कोई वहाँ गया है। इस पर जेड उदास होती है। इतने में डेविड पुलिस को फ़ोन लगाकर कहता है कि जिस एड्रेस पर पार्टी चल रही है वहाँ म्यूज़िक बहुत लाउड है। इस तरह डेविड ने इस पार्टी को सैबोटेज कर दिया है। इससे बाकी सभी फ्रेंड्स को मजबूरन जेड की पार्टी में आना पड़ा। आज की रात इस पार्टी में म्यूज़िक, लाफ्टर, डांसिंग सब कुछ है। जेड के पेरेंट्स आपस में बात करते हैं कि आखिर एकदम से इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे आ गए। जेड की माँ ने डेविड के बारे में ह्यू को बताया। जेड अपनी खुशी जाहिर करती हुई डेविड के सामने डांस करती है। दोनों जब बेहद करीब थे तभी डेविड का दोस्त उसे बुलाने आया। जब जेड और डेविड के परफॉर्मेंस देने की बारी आई तब दोनों स्टेज पर चढ़े। दोनों डांस कर ही रहे थे कि इतने में लाइट चली गई। दोनों पास के कमरे में गए। डेविड कहता है, मैं तुम्हें कितने सालों से किस करना चाहता हूँ। यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं जबकि बाहर सभी जेड का इंतजार कर रहे हैं। ह्यू ने जेड को आवाज़ देकर पुकारा। जेड डेविड के साथ रूम से बाहर निकलती है। ह्यू बोलता है कि वो बहुत खुशनसीब है जेड जैसी डॉटर को पाकर। इस पार्टी के दौरान ह्यू डेविड से मिला। वो उसे अकेले में ले जाकर कहता है, तुम जेड के बारे में क्या सोचते हो। डेविड कहता है, जेड बहुत अमेजिंग लड़की है। जेड छिपी ये बातें सुन रही थी। डेविड के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो बड़ी खुश हुई है। जब डेविड जाने लगा तब जेड अपने पिता से छिपकर डेविड को रास्ते में मिलने गई। वो उसे किस करते हुए अपनी खुशी का इजहार करती है और फिर तेज़ी से अपने घर की तरफ जाने लगती है। अगली सुबह जेड डेविड से मिलने गराज में जाती है। ये गराज डेविड के विडोवर फादर का है। यहाँ डेविड भी कार की रिपेयरिंग का काम कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डेविड ह्यू की कार को फिक्स कर रहा है। जेड ने उसे बताया कि कार के कार्बोरेटर में खराबी है। डेविड इसे ठीक कर देता है। यहाँ में पता चलता है कि ये कार जेड के भाई क्रिस की थी। क्रिस कैंसर की वजह से कुछ साल पहले मर गया था। यहाँ सभी खुश हैं, पर सिर्फ ह्यू है जिसे डेविड के जेस्चर पसंद नहीं आ रहे। ह्यू को लगता है कि डेविड बाय नेचर इम्पल्सिव और केयर फ्री है। उसका ये नेचर जेड को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। अब जबकि जेड मेडिकल स्कूल इंटर्नशिप के लिए जाने वाली है, ऐसे में उसका डेविड के साथ घुलना मिलना ठीक नहीं। यहाँ जेड डेविड को डिनर के लिए इनवाइट करती है। पहली बार तो ह्यू इसे मना करता है, पर जेड की ज़िद पर वो इसके लिए राज़ी हो गया। डिनर के बाद ह्यू डेविड से पूछता है, तुम हायर स्टडीज़ के बारे में क्या सोच रहे हो। डेविड बोलता है कि उसे अपने पिता के गराज में ही काम करना है। वो कहता है, मुझे लाइफ में प्यार करने के लिए खूबसूरत वाइफ चाहिए और फिर मैं इस गराज में काम करके भी अपना करियर बना सकता हूँ। ह्यू डेविड की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। वो कहता है, प्यार सब कुछ नहीं होता, लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट होता है। डेविड ह्यू की बातों से इनकार करता हुआ कहता है, लाइफ में लव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पेरेंट्स के रिश्ते को देखा है। अगर प्यार ना हो तो कोई भी चीज़ उसकी बराबरी नहीं कर सकती, पैसा भी नहीं। जब डेविड यहाँ से जाने लगा तब जेड ने एक नोट थ्रो किया। डेविड इसे पढ़ता है। इसमें लिखा है कि डेविड तब तक इंतज़ार करे जब तक लाइट बुझ न जाए। इधर जेड के पेरेंट्स आपस में डेविड के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यू जेड को डेविड से दूर रखना चाहता है। उसके हिसाब से जेड को अपने करियर और पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, जबकि एनी जेड को थोड़ी लेवरेज देना चाहती है। थोड़ी देर बाद स्टडी रूम में जेड और डेविड मिले हैं। यहाँ दोनों लव मेकिंग करते हैं। जेड बताती है कि उसके पास सिर्फ 10 दिन है, इसके बाद वो स्टडीज़ के लिए चली जाएगी। दोनों ने डिसाइड किया है कि ये इन 10 दिनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे। डेविड कहता है, मैं नहीं जानता कि हम कितने दिन साथ में रहने वाले हैं, पर जितने भी दिन होंगे मैं उन्हें सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जेड के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। दोनों अक्सर साथ में घूमने जाते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं।
साथ साथ वक्त बिताते हुए जेड डेविड से प्यार करने लगी है। अब वो उससे दूर नहीं जाना चाहती। वो इंटर्नशिप से ऑप्ट आउट कर लेती है और बाकी का समर वो डेविड के साथ ही बिताती है। ये सब जानकर ह्यू जेड पर गुस्सा हुआ है। अगले दिन ह्यू जेड को अपने लेक हाउस पर ले जाना चाहता है। जेड इससे इनकार करती है। बाद में जेड ने डेविड को लेक हाउस पर अपनी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए बुलाया। यहाँ सभी ने डेविड का वेलकम किया सिवाय ह्यू के। एनी ह्यू से बातें करते हुए कहती है, हमें डेविड को एक चांस देना चाहिए। ह्यू एनी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। एनी उससे मनाते हुए कहती है, क्रिस के मरने के बाद से अब जाकर जेड खुश दिखी है, हमें उसकी खुशी छीननी नहीं चाहिए। ह्यू एनी से कहता है कि जेड को अब वो पहचान भी नहीं पा रहा, अब वो वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। एनी जेड की साइड लेते हुए कहती है, ये उसकी लाइफ है, टीनेज वाली लाइफ वो ठीक से जी नहीं पाई, अब उसे प्यार मिला है तो इसे खुल के जीने का उसे हक है। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तब जेड और डेविड साथ में लेक में नहा रहे थे। एक रात डेविड ने ह्यू को देखा, वो किसी और औरत के साथ था। जब डेविड दरवाज़ा बंद करता है तब ह्यू को रियलाइज़ हुआ कि किसी ने उसे देख लिया है। अगली सुबह ह्यू डेविड से मिलता है। यहाँ ह्यू डेविड को डांटते हुए अपना मुंह बंद करने को कहता है। वो कहता है कि मेरे अफेयर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन डेविड और जेड के भाई केत और उसकी गर्लफ्रेंड सबीन के साथ एक लोकल जू पर पहुंचे हैं। रात के समय इलीगली इस जू में घुसे हैं। यहाँ जेनी पहुंचती है। जेनी डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो जेड से ईर्ष्या रखती है। उसने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। जब पुलिस आई तब डेविड ने खुद को अरेस्ट करवाया, जिससे बाकी सभी बच गए। इसके बाद डेविड के बेल के लिए जेड और एनी ह्यू से रिक्वेस्ट करते हैं। ह्यू कुछ पेपर्स दिखाते हुए कहता है कि डेविड पास्ट में जेल जा चुका है। जेड कहती है कि उसे डेविड के पास से कोई लेना देना नहीं। वो कहती है, मैं डेविड से बहुत प्यार करती हूँ, उसे हर हाल में जेल से रिहा कराना चाहती हूँ। ह्यू कहता है कि मैं डेविड को बेल आउट कराने को तैयार हूँ, पर डेविड को तुमसे ब्रेकअप करना होगा और तुमको अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यू ने डेविड को बेल दिला दिया है और डेविड से कहता है, मैंने तुम्हारे पास रिकॉर्ड खंगाले हैं, तुम पहले भी जेल जा चुके हो, ऐसे आदमी के साथ मैं अपनी बेटी का हाथ नहीं देने वाला। डेविड बोलता है कि वो सब पास की बातें हैं, वो मैं नहीं था जो जेल गया था। यहाँ ह्यू डेविड के फादर हैरी का भी मजाक उड़ाता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे फैमिली की रिसर्च की है, तुम्हारे पिता के किसी और औरत से अफेयर था, तुमने अपने पिता को मारा जिससे उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ ह्यू डेविड को प्रोवोक करता है। गुस्से में डेविड ह्यू को एक पंच मारता है। ह्यू उठकर कहता है कि ये रियल डेविड है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर ह्यू जेड और एनी से बताता है कि किस तरह डेविड ने उस पर हाथ उठाया। ये सुनते ही जेड डेविड से मिलने पहुंची है। डेविड इस समय अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में है। इतने में उसकी दोस्त आकर यहाँ डेविड के पास बैठी है। जेड ये देखकर रेस्टोरेंट से गुस्से में यहाँ से निकलती है। डेविड उसका पीछा करता है। जेड कहती है कि उसे उसके पिता पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। डेविड उसे मनाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं मानती तब वो जाते हुए कहता है, शायद मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। जेड उसे रोकने की कोशिश करती है। वो चिल्लाते हुए उसे कायर कहती है। गुस्से में जब वो अपनी कार से निकलती है तब वो एक्सीडेंट कर बैठी है। उसे हॉस्पिटल लाया गया है। हॉस्पिटल पहुंचकर ह्यू ने डेविड के पिता हैरी से मुलाकात की। ह्यू ने डेविड के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाया है। इसके डॉक्यूमेंट्स वो हैरी को देता है ताकि वो डेविड को जेड से दूर रख सके। यहाँ हम देखते हैं कि जेड को माइनर इंजरीज आई हैं। हॉस्पिटल से जाते हुए जेड को रियलाइज़ हुआ है कि डेविड कभी उसके साथ अनफेथफुल नहीं रहा। अब वो ये समझ चुकी है कि डेविड उसे वास्तव में प्यार करता है, उसका प्यार बिल्कुल सच्चा है। वो डेविड के पिता से भी मिलती है। हैरी चाहता है कि अब वो अपने बेटे को किसी भी ट्रबल में ना डाले। जेड हैरी से कहती है कि वो बस एक बार डेविड से मिलना चाहती है, वो इस बारे में किसी से नहीं बताएगी। पर हैरी ने अपने बेटे की सेफ्टी के लिए इससे इनकार कर दिया। हैरी उससे कहता है, तुम जाओ और अपने स्टडी और करियर पर फोकस करो। इन सब बातों को धीरे धीरे महीने गुजरने लगे हैं। डेविड और जेड अपने अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अलग अलग लोगों को डेट करना भी शुरू करते हैं, पर इन सब में भी इन्हें खुशी नहीं मिली। दोनों एक दूसरे को बेहद मिस करते हैं। एक दिन डेविड एनी के बुक स्टोर पर पहुंचा है। यहाँ एनी कहती है, मेरे और मेरे पति के बीच टेंशन है, फिर भी मैं तुम दोनों के प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ। एनी जेड से डेविड के एयरपोर्ट पर मुलाकात करवाती है जब जेड अपने हॉलीडेज़ पर लौटी है। यहाँ दोनों मिलकर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। जेड डेविड के साथ मूव इन करने का प्लान करती है। इधर एनी ने भी ह्यू को कन्फ्रंट करते हुए कहा वो डेविड की लाइफ डिस्ट्रॉय करने पर तुला है। यहाँ इनकी बातों से पता चला है कि एनी ने पास्ट में डेविड के कॉलेज एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखा था, पर ह्यू ने उस लेटर को कॉलेज तक पहुँचने ही नहीं दिया। अगले दिन जब केत और सबीन क्रिस के कलेक्शन को सुन रहे थे तब ह्यू ने इन दोनों को डांटा। केत अपनी माँ एनी से मिलकर कहता है कि क्रिस को खोने के बाद उसके डैड काफ़ी डिप्रेशन में आ गए हैं। इनके बुरे बिहेवियर का यही रीज़न है। केत कहता है कि वो सबीन के साथ मूव इन करने का मन बना चुका है।
एनी कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है। इसके बाद तीनों यहाँ से चले आते हैं। इधर ह्यू ने पाया है कि जेड अब डेविड के साथ हमेशा के लिए जा रही है। डेविड इस समय बाहर जेड का इंतजार कर रहा है। ह्यू यहाँ गुस्सा होता है। वो जलती हुई कैंडल फेंकता है। क्रिस के कमरे में इस समय आग लग चुकी है। गुस्से में वो बेसबॉल से डेविड पर अटैक करने निकला है। जेड डेविड को बचाने आती है। जेड ह्यू को कन्फ्रंट करते हुए कहती है, हमारी फैमिली बिखर रही है, इसकी वजह डेविड नहीं बल्कि आप खुद हो। ह्यू घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि घर में आग लग चुकी है। जेड और डेविड घर से फ्लेम निकलते हुए देखते हैं। डेविड ह्यू को बचाने अंदर जाता है। वो इस समय ह्यू के साथ साथ क्रिस के बिलोंगिंग्स को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ डेविड बेहोश हो गया। ह्यू डेविड को सेफली यहाँ से निकालने में मदद करता है। अब ह्यू को भी रियलाइज़ हुआ है कि वो गलत है। अब तक फायर ब्रिगेड टीम यहाँ पहुँच चुकी है। घर के बाहर डेविड और ह्यू अपने डिफरेंसेस को दूर करते हैं, जबकि साथ ही वो यहाँ मेडिकल हेल्प का इंतज़ार भी कर रहे हैं। एनी और ह्यू ने शांतिपूर्वक एक दूसरे से सेपरेशन करने का मन बना लिया है। कित और सबीन कैलिफोर्निया में शादी करने वाले हैं। उन दोनों ने जेड और डेविड को अपनी शादी में मेड ऑफ ऑनर सेलेक्ट किया है। इस क्रम में दोनों कैलिफोर्निया जा रहे हैं। इनके जाते ही सबीन और कित ने शादी कर ली। इसके बाद चारों बीच पर साथ में एंजॉय करते हैं। बेडरोल पर लेटे हुए जेड कहती है कि डेविड उसका पहला प्यार था। वो कहती है कि किस तरह इन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ, किन किन मुश्किलों से गुजरा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को पा ही लिया। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। ये प्रेम कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।